आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। पहली बार माइक ले रही हूँ, कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मैं आपके शिष्य हूँ। 3 साल पहले मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अभी 31 मई को मेरी मम्मी शांत हो गई थी, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब शांत होने के 2 घंटे पहले मैंने उनसे राम राम बुलवाया था, तो गुरुजी मतलब उनकी दुर्गति तो नहीं हुई होगी? ना ना, भगवान का नाम बोल करके जो अपने प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति होती है। और गुरुजी मतलब जैसे मम्मी मेरी जिस टाइम श्वास छोड़ने वाली थी तो मैं तुरंत उनको राधा राधा मतलब बोलने के लिए बोल रही थी, तो वो बोल तो नहीं पाई थी, लेकिन मतलब मैं उनसे उनके कानों में वो आवाज़ जा रही थी, राधा राधा। मैं बोल रही थी कि मम्मी राधा राधा बोलो, तो वो सुन रही थी। और गुरुजी मैंने उनको तुलसी की माला भी पहना दिया था उनको। तो ठीक है। तो गुरुजी उनकी अधोगति तो नहीं हुई ना होगी? ना ना। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि आपसे जो मैंने मंत्र लिया हुआ है तो वो तो मैं जपती हूँ, पर गुरुजी मतलब जैसे आप चलते फिरते जैसे काउंटर से हम राधा नाम जाप कर सकते हैं क्या? क्योंकि ध्यान थोड़ा राधा नाम में ज़्यादा जाता है, मन ज़्यादा लगता है। और आपसे जो दीक्षा ली है वो भी हम करते हैं सुबह। हाँ, तो माला जाप तो आपके मंत्र से ही करते हैं। भाई, जो मंत्र आप लिए हैं और वो और राधा नाम कोई अलग अलग थोड़ी है। नहीं श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया है जी, वो राधा का ही किसके है। लिए है? श्री जी मतलब राधा। राधा जी। तो गुरुजी मतलब आपसे कंफर्म करना था, ऐसा ना हो कि मन से करो और गुरु अपराध लग जाए। राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, ये 3 एक ही है, न में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। मुझे एक बात और बोलना था कि मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। हम लोग अंडा वगैरह खाते थे, पर आपकी कथा जब से हमने सुना है सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी, कुछ खाते पीते अच्छा नहीं है, अच्छा और है। हमारे भगवान आपको मतलब सुखी रखें। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए मेरी फेरी को। खुश रहिए बेटा। हर हर महादेव मन जी। मैं बहुत आपके सेवा से खुश हूँ और मैं सेवा को ही भगवान मानती हूँ। जी जी। और मैं हमारे घर में कुछ भी नहीं है, न जुआ है, न मांसाहार है, न कोई परहेज है। मैं मेरे बहुत खुश हूँ मेरे पति से भी, और मेरी माँ है। खुश रहिए, और मेरी माँ सुखी रहिए। जय श्रीमन महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? कृपा अच्छी है महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि किसी के मन में अगर भक्ति भाव जगाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे हमारा कहना है सत्संग कि कराइए। जो व्यक्ति सत्संग करता है वो व्यक्ति अपने आप भक्ति भाव में डूब जाता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता वो कोरा है, कोरे कागज की तरह। जो सत्संग करने लग जाता है उसके कोरे कागज में भक्ति लिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे महाराज जी हमें भक्ति करना अच्छा, मतलब हमारा मन ही वही है, उसके साथ सब कुछ सही चलता है और हम सोचते हैं कि हमारे पति जी हैं और हमारे बच्चे हैं, बाकी हमारा सारा परिवार, बाकी सारे लोग ही भक्ति भाव से जुड़े रहें। अच्छा है, आप सबको सत्संग कराइए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज जी। ओम नमो ब्रह्मंड देवाय गोब्रह्मंड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप विप्र देवता हैं, आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा से ये रहा है अपने भारत के अंदर कि हमेशा से ज़्यादातर अब अपने ही गद्दार निकले हैं भारत में, तभी ये देश गुलाम हुआ है। क्योंकि कहते हैं भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर अगर पुजारी दिख रहा था कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, मीडिया वाले ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही, बहुत सुंदर। और मैंने आपको और थोड़ी सी रील्स मैंने देखी है कि आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, वो क्या उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जी। हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है तो उनके लिए कहना है, ये भारत संस्कृति से हट करके जो विदेश संस्कृति अपना रही हैं, तो उनसे कहना है कि
इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है और कफन में लिपटा हुआ कुछ अरमान जा रहा है। और जिनको सुकून ना मिला इस भारत की संस्कृतियों से, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहा है। वाह। जिनको सुकून यहाँ नहीं मिल पाया, इस भारत की पवित्र भूमि पे नहीं मिल पाया, वो कहीं सुकून ढूंढे नहीं मिलेगा। सही है। ये भारत की पवित्र भूमि है, ये भारत की ऐसी पवित्र भूमि है, जितने भी देवता हुए, जितने भी देवी यहीं प्रकट हुए, यहीं पे जन्म लिए। और लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश सही की है। संस्कृति अपनाना सोच रहे पश्चिमी हैं। देश जो हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, वो सब भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं और अपने लोग वहाँ की परंपराओं को अपनाने लग गए। जी, और मर्यादा में रहना सीखो, और फिर आने वाला समय ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि उस समय हम महाराज जी की बात मान जाते, प्रेमानंद जी महाराज जी की बात मान जाते, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात मान जाते, तो आज हमको पछताना ना पड़ता। तो आज समझ जाओ, अभी मौका है, फिर बाद में कोई नहीं समझाएगा। और हम आप जनता से कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, सत्य बात पे विरोध करता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर जो महाराज जी के पुतले फूंकता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ खुले मंच से हम उसके पुतले फूंकेंगे, खोल के फूंकेंगे, खोल के। अगर जो हमारे महाराज जी का कोई पुतला फूंकेगा, हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, उनको उनका काम करने दो। हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई इनसे संपर्क नहीं है, कोई सही है, संपर्क, पर आप जैसे शुभ चिंतक हैं, इसके लिए कोई धन्यवाद। संपर्क नहीं। पर जो बात सत्य है और उसको झुटलाया जाए, ये हमसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। सही है, सही। आज से नहीं, हम 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी में कि हमको प्रश्न पूछने का और बोलने का अवसर मिल जाए। 3 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और वहाँ से आकर के फिर मैं राधा फ्लोरेंस से यहाँ तक आता हूँ दौड़ के। रोज़ 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, आज मौका मिला है बोलने का। सुंदर। तो आशा है कि सत्य का साथ दें और झूठ का विरोध करें। और महाराज जी का और एक बात ध्यान दीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और मैं ये स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कार्यक्रम करता नहीं हूँ, तो हमारे साथ कई मित्र रहते हैं ब्राह्मण, वो बताते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ का दान मैंने कई जगह देखा है, पूर्णतः ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती है। यजमान से 11,000 ले लिए जाते हैं, ब्राह्मण को 4,000 में निपटा दिया जाता है। यहाँ का नियम मैंने देखा है कि अगर जो यजमान से 11,000 लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण की चकाचक सेवा की जाती है। बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, खाओ खाओ घर ले जाओ, ठीक है, खाओ खाओ घर ले जाओ, पूर्ण दक्षिणा मिलती है, ठीक है। तो खूब चकाचक दान करो, महाराज जी का सहयोग करो, यही आप लोगों से कहना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं भारत के बाहर रहता हूँ, विदेश में। वहाँ पे बहुत से जो जीवित गौ माता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कंपनी वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिया है। लेकिन कौन से देश में रहते हैं आप? अमेरिका में। अमेरिका। हाँ। तो गाय को कैसे प्रताड़ित करते हैं? मतलब कंपनी वाले थोड़ा इंजेक्शन मार के उनको गौशाला में ज़्यादातर। वैसे भी अमेरिका में गाय नहीं है, हाँ, वो जर्सी है। जो गाय आप जिन्हें कह रहे हैं ना, गाय की पहचान मैं आपको बताऊं, जिस गाय के सिर के पीछे हिस्से पे उठा हुआ हिस्सा हो, हाँ, देसी और गाय। यहाँ गाय गिर के गाय नीचे ये झूला झालर हो, वो गाय देशी भारतीय गाय वो होती है। भारत में भी गायों की कई प्रजातियां हैं, पर ये देशी गाय बोली जाती है। तो ये होना अनिवार्य है, ये और पीछे उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। यदि अब जैसे वहाँ अमेरिका में जितनी गाय हैं, वहाँ ये नहीं है, वो गाय नहीं है, वो क्या है? जर्सी। जर्सी। इसलिए वहाँ की गाय को चारा के संग मांस खिलाया जाता है और वो खा लेती है। हमारी देसी गाय कभी मांस नहीं खा सकती। तो वही पूछना था कि अगर दूध पी भी लिया जाए तो वो पाप क्या हम पे पड़ेगा? देखो, यदि हम डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो जर्सी गाय का दूध हमारे लिए हितकर है ही नहीं। दूध की यदि बात कही गई है, जहाँ जहाँ दूध बात आई, दूध दही की बात आई, घी की बात आई, वहाँ वहाँ केवल शुद्ध देसी गाय का दूध। नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है।
भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध दूध है ही नहीं, उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली में कुत्तों को हटा के साइड में डाल दिया जाए रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके, हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी मतलब बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते। हाँ, घर पालतू कुत्तों पे नियम नहीं है। अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोर्ट ने के कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ, तो अब दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला तो सही ये बात है। है। हाँ, दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते चले आए हैं। अब लोगों ने कुत्ते वाली रोटी कुत्ते को देनी बंद कर दी, तो कुत्ते आदमियों को काटने लग गए। यदि उसका अधिकार, उसकी रोटी उसको दी जाती, पेट भरता, तो कोई किसी को क्यों परेशान करता? सही बात। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछे हट गए। हाँ। इसलिए संकट सब पे आया। इंसान भी संकट में है, कुत्ते भी संकट में हैं, जंगल में हाथी भी संकट में है, शेर भी संकट में है। हाँ। केवल गली के कुत्ते नहीं, जंगल खत्म हो जाने से हर जंगली जीव संकट में है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था अब एक जगह कि वाइट कलर का गैंडा होता है। हाँ, होता है, वो एक गैंडा बचा था, तो एक गैंडा बचा था, वो भी मर गया। अब पूरी दुनिया में, पूरी धरती में वाइट गैंडा नहीं रहा, प्रजाति लुप्त हो गई। जबकि वाइट गैंडा करोड़ों वर्षों से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इंसान के प्रदूषण ने, इंसान के रख रखाव ने, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जो खत्म हो चुके हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, उनकी स्पीशीज मर रही है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके बात। कारण? मनुष्य के। एक मनुष्य ने जो करोड़ों वर्षों की संरचना थी ईश्वर की, और वो सरवाइव करते आए, चले आए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर अब उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में ना गाय कहीं दिखेगी, केवल फोटो दिखेगी, ना कुत्ता कहीं दिखेगा। हम वहाँ गए थे बहुत पहले, भारत का ही, वहाँ कुत्ते नहीं थे, चाइना से लगा हुआ है वो। अभी हमें टिबेट है, नेपाल या टिबेट होगा, भारत के नागालैंड। हाँ, नागालैंड। हाँ, वहाँ पे सौदा होता है, ऐसा सुना है, कुत्तों के मांस तो का। वहाँ पे कुत्ते नहीं दिखे हमें गलियों में। हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना में ना कुत्ते खाए जाते हैं। हाँ। तो कुत्ते खा गए, इसलिए आने वाले टाइम पे अब देखो कुत्ते खाने लग गए लोग। मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी तो खाते ही थे, अब कुत्ते खाने लग गए। सुना है कि सांप खाने लग गए लोग, है ना? आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे कि लोग मनुष्य खाने लग गए। हाँ, आदमी का मांस। ये डर लगा रहता है मन में। किसी, आपको पता है, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बताइए दुनिया में ऐसा कहीं है कि आदमी को खाया जाए? सुना आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं। मैंने कहीं सुना था कि लोगों को भी लोग खाने लग गए हैं। अब जो मांसाहारी हैं उनको कोई आदमी
उनका मांस ही परोस के दे दिया जाए तो वो कैसे पहचानेंगे कि आदमी है कि बकरा बकरी है? तो आने वाले टाइम पे इंसान इंसान को खाएगा। अब आदमी अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो सब होगा ही सब। तो ये पशुओं का संदेश है। जैसे कल मैं बांके बिहारी गया था तो मेरा चश्मा ले लिया, फिर मैंने बंदर को फ्रूटी दी, फिर उन्होंने फेंक दिया वापस। हाँ, तो अब ये वो भी बेचारे क्या करें, भूखे हैं। हाँ, लोग ईमानदारी से नहीं देते तो वो चश्मा वश्मा लेके, उनको पता है ऐसे तो दोगे, सोचिए उनको भी पता चल गया। अब कुत्ता क्या ले जाए, तो बेचारे कुत्ते को रोटी देते उसकी वाली, तो आज उस पर ये संकट ना आता। सही बात है। ठीक, प्रणाम जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। दास का कोट कोट प्रणाम आपको। जी महाराज जी, मैं 1 महीने से बहुत व्यथित हूँ। क्यों? मैं कानपुर में था और ये जो चल रहा है 1 महीने से मैं सुन रहा था, देख रहा था, आना चाहता था मगर बीमार था। मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमारे गुरुदेव भगवान हैं शिवानंद महाराज स्वामी 1008, वो भी कहते हैं कि महाराज जी से कह दो चिंता की ज़रूरत नहीं है, इतना स्पष्टीकरण देने का। ये जो चैनल आपका विरोध कर रहे हैं, ये खुद ही आपके माध्यम से प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं आपको। जो छोटे छोटे चैनल है वो भी आपका विरोध कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि आपके माध्यम से ही ये प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की विषय नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें, हमारी जो मातृशक्ति है वो अपने आप में 4% 6% में जो गिनती कर रही, वो आपका विरोध नहीं कर रही। जो 96% में हैं वही आपका विरोध कर रही हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब भक्त आपके साथ में हैं। महाराज जी, मैं 2019 से पहले से आपको सुनता चला आ रहा हूँ और इस प्रांगण में भी मैंने सुना है, लेकिन जो इस महीने हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसीलिए आपके चैनल के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि महाराज जी, आपके ना तो भक्त कम हुए हैं, ना आपके चाहने वाले कम हुए हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं समाज में रहता हूं, समाज में लोग आपका विरोध नहीं, दबी आवाज़ में भी कहते हैं और खुली आवाज़ में भी कहते हैं कि महाराज जी जो कहा वो सत्य है, और आज सत्य की आवश्यकता है। सनातन को अगर बचाना है तो आप जैसे जो प्रवचन करते हैं, ऐसे ही जब हमारे तमाम कथावाचक प्रवचन करेंगे तभी हमारा सनातन बचेगा। और यही सब जानते हैं, जिस प्रकार अभी भैया ने हमारे बताया कि लोग रोड में विरोध कर रहे हैं, वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा जो मैसेज गया है उनके तमाम विरोधी खड़े हो गए हैं, और 2027 में उनको पता भी चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ बारंबार कि निश्चिंत होकर आप अपनी कदम आगे बढ़ाए जाएं, और हम भक्त सब आपके साथ में हैं। आपको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और एक हमारे गुरुजी ने आपसे किया बोलने के लिए कहा है, वो मैं कहता हूं कि ये वृंदावन बंद था, यहाँ पर जो आजकल हमारे बानर सेना जो उत्पात मचाती है, कारण है वो कि भूखे हैं। जब वो भूखे हैं, कोई उनको 2 केला भी डाल के खुश नहीं है, और गलियों में जगह नहीं है। तो महाराज जी, आपके माध्यम से अपील करना चाहते थे कि आप एक बार मंच से अपने कहें कि जो भी भक्त आते हैं, ना ज़्यादा 1-1 दर्जन इन बानर सेना को अगर केला भी खिलाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको कोट कोट प्रणाम करता हूं। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं नोएडा से आई हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ब्रह्मचारी फॉलो करना चाहती हूँ, जो मैं हो नहीं पाता। आपसे मैंने गुरु मंत्र भी लिया, मैं जाप भी करती हूँ, माला जाप करती हूँ, और जैसे कभी कभी नहीं हो पाता है, ऑफिस का काम करती हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है कि नहीं हो पाता है। तो मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे करूँ मैं। क्या नहीं हो पाता? जैसे माला जाप नहीं कर पाती हूँ कभी, जैसे मुझे ब्रह्मचारी फॉलो करना है, वो हो नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे घर पे। तो माला तो चलते फिरते खाते पीते जपते रहो। हाँ, वो तो वैसे करती हूँ, जैसे कि आपसे गुरु मंत्र लिया हुआ है ना, तो फिर खूब नाम जप करो। विवाह हो गया? नहीं। अच्छा,
हाँ, तो मैं वही चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन करो कि ब्रह्मचारी फॉलो करना चाहती हूँ। आप ही वो कथा भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सुनती हूँ। तो आप तो भगवान में मन लगाइए, अपने आप मन भगवान में जब लगेगा तो आपका भजन भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य भी मजबूत होगा। ठीक गुरु जी, राधे राधे।